आज मैं चित्तौड़ के उस जौहर कुंड की माटी को अपने मस्तक से लगाता हूं 3 बार, क्योंकि 3 बार इस धरती ने अग्नि जलाई है, 3 बार इस धरती ने स्वाभिमान बचाया है, 3 बार इस धरती ने अमर बलिदान रचाया है। जब रानी पद्मिनी ने 16,000 राजपूत नारियों के साथ अग्नि को अंगीकार किया था और अलाउद्दीन खिलजी को ललकार कर कहा था, मेवाड़ की नारियां झुकती नहीं, ज्वाला बन जाती हैं। जब रानी कर्णावती ने 13,000 वीरांगनाओं संग उसी पवित्र धरा पर फिर से अग्नि प्रज्वलित की थी और बहादुर शाह को चेताया था, मेवाड़ की अस्मिता बिकती नहीं, भस्म हो जाती है। जब कोई रानी नहीं थी, कोई इतिहास में लिखा नाम नहीं था, सिर्फ थी 8,000 माताएं, 8,000 बहनें, 8,000 बेटियां, जिन्होंने अकबर को दिखा दिया, मेवाड़ की संतान मरना जानती है पर झुकना नहीं। इतिहास मौन रहा, किताबें चुप रहीं, पर चित्तौड़ की ये माटी आज भी पुकारती है उन 3 रातों को, उन 3 अग्नियों को, उन 3 अमर बलिदानों को। ये प्रकरण उन सभी माताओं को समर्पित है, उन सभी बहनों को समर्पित है, उन सभी बेटियों को समर्पित है, जिनका नाम कभी लिखा नहीं गया, पर आज हम उनका नाम लेते हैं। इस माटी को अपने मस्तक से लगाकर, श्रद्धा से, गौरव से और अश्रुपूर्ण नयनों से प्रणाम। भोर अभी जागी भी नहीं थी, आकाश में अंधेरा ठहरा हुआ था, पर एक मां नींद से उठ चुकी थी। धीरे धीरे दीप जलाया उसने, सिंदूर सजाया मांग में, लाल चुनरी ओढ़ी। वो वही श्रृंगार था जो उसने विवाह के दिन किया था। आज फिर सुहागन बनना है, पर इस बार अग्नि के संग। छोटी सी बाला नींद से जाग उठी, मां का आंचल पकड़ कर बोली, मां आज इतना सिंगार क्यों? मां मुस्कुराई, पर आंखों में सागर था। गोद में उठाया उसे, माथे को चूमा, धीरे से कहा, आज हम देवी बनने जा रहे हैं, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। वो आई अपने पिया के पास, शब्द कोई नहीं थे, सिर्फ आंखें बोल रही थी। धीरे से झुकी, चरणों को छुआ, इस जन्म का साथ यहीं तक था। पति ने हाथ थामा, पर रोक ना सके, क्योंकि राजपूत धर्म में प्रेम भी स्वाभिमान के आगे झुकता है। जब वो चौखट से बाहर निकली तो अकेली नहीं थी, पूरा चित्तौड़ जाग चुका था। हर ओर माताएं थी, बहनें थी, छोटी छोटी बालिकाएं थी, सब एक ही दिशा में बढ़ रही थी, जौहर कुंड की ओर। न कोई रोना, न कोई भय, सिर्फ एक अजीब सा उत्साह, एक अग्नि सा संकल्प। गलियारों की दीवारें
आज साक्षी बन रही थी। हर स्त्री अपना हाथ सिंदूर में डुबोती और दीवार पर छाप छोड़ती। ये मेरा अंतिम चिन्ह है कि मैं यहां थी। जौहर कुंड अब पूर्ण रूप से तैयार था। उसमें डाला गया चंदन, घी, पवित्र समिधाएं, पंडितों की वाणी गूंज उठी। वेद मंत्रों के साथ अग्निदेव का आह्वान हो रहा था। यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। ॐ अग्नये नमः। अग्निदेवाय नमः। अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। और फिर धीरे धीरे एक स्वर उठा, फिर दूसरा, फिर अनेक। अग्नि मारो श्रृंगार जीवतो धूकान कदे मरतो रहा अडिग अपार। मारी लाज धरती सूची मारो धर्म अग्नि साथ ज्वाला मां समाई जासा। गीत थमा नहीं था और कदम रुकते नहीं थे। एक एक कर वो आगे बढ़ी। न आंखों में आंसू, न चेहरे पर भय, सिर्फ अडिग विश्वास। पहली मां अग्नि के समीप पहुंची, क्षण भर रुकी, आकाश की ओर देखा और फिर अग्नि को गले लगा लिया। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरा जौहर कुंड बलिदान से भर गया। लपटें ऊंची उठी, इतनी ऊंची कि आकाश भी झुक गया। धरती कांप उठी, पर उनका संकल्प नहीं डिगा। वो जली नहीं थी, वो अमर हो गई थी। उस रात आग ने शरीर लिए थे, पर इतिहास को अमर आत्माएं मिली थीं।